ईरान इजराइल में कौन शक्तिशाली? युद्ध छिड़ते ही किसका पलड़ा भारी? सेना के मामले में कौन है ज्यादा आगे? फाइटर प्लेन के मामले में कौन आगे? इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब थमता नजर नहीं आ रहा है, इसकी बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में अब हिजबुल्लाह भी आ चुका है। बीती रात हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर 77 से ज़्यादा मिसाइल अटैक किए गए, जिनमें से 15 को इजराइल के डोम सिस्टम ने ही हवा में ही मार गिराया। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले के लिए इजराइल और ईरान में अभी तक कोई और बयानबाजी नहीं छिड़ी है, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से साफ तौर पर वार्निंग दे दी गई है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने इजराइल को साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले दिनों में ईरान को साथ लेकर चलेगा और इजराइल को जो है वो कहीं ना कहीं इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप सभी को मालूम है कि ईरान और हिजबुल्लाह यानी हिजबुल्लाह ईरान समर्थित है और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल से वो किसी और चीज़ की खुन्नस खाए बैठा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह या फिर ईरान, इन तीनों में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल में कौन शक्तिशाली है। बता दें कि इन दोनों देशों के पास विशाल सैन्य शक्ति के साथ साथ खतरनाक हथियारों का जखीरा भी है। अगर युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो काफी बड़ा नुकसान इन देशों के आसपास के देशों को भी पहुंच सकता है। गौरतलब है कि इजराइल और ईरान दोनों देशों में ही मिडल ईस्ट के बड़े देशों में जाने जाते हैं और शक्तिशाली भी हैं। लेकिन फिर सवाल है कि आखिर इन दोनों देशों में अगर तुलना की जाए तो किसके पास क्या होता है। पहले बात करते हैं सेना के मामले में कौन देश आगे। इजराइल 145 देशों की रैंकिंग में 17वें स्थान पर आता है, जबकि ईरान 14वें स्थान पर है। इजराइल की आबादी कुल 90,43,900 के आसपास है। यहाँ 1,70,000 सक्रिय सैनिक के साथ ही 4,65,000 आरक्षित सैनिक भी हैं। दूसरी तरफ ईरान की आबादी 7,90,50,000 के आसपास है। ईरान में 6,10,000 के आसपास सक्रिय सैन्य कर्मी मौजूद हैं। इसके साथ ही 3.5 लाख से भी ज्यादा आरक्षित सैन्य कर्मी हैं। आरक्षित का अर्थ होता है कि वो जरूरत पर युद्ध में कूद सकते हैं, यानी जब चाहे तब सरकार इनका इस्तेमाल कर सकती है। सैन्य वाहन और टैंक में कौन आगे, ये बहुत गंभीर सवाल है। ईरान के पास कुल 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 का समय जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार किए रहते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल के पास 1370 टैंक हैं और वह तुरंत ही 1096 टैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी इनको हमेशा तैयार रखा जाता है। इसके अलावा ईरान के पास कुल 65,765 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 46,000 से ज़्यादा एक्टिव। तो इजराइल के पास देखा जाए तो 43,407 सैन्य वाहन मौजूद हैं, जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड में है। वायुसेना की ताकत में कौन आगे, ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि आज का युद्ध कहीं ना कहीं साइबर के अलावा देखा जाए तो वायुसेना के सहारे ही लड़ा जाता है, क्योंकि ये सबसे तेजी से आगे बढ़ती है। तो बता दें कि ईरान के वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है, जबकि 358 एक्टिव मोड पर रहते हैं। इजराइल के पास 612 रिजर्व हैं और 490 एक्टिव यानी सक्रिय भूमिका में मौजूद हैं। फाइटर जेट के मामले में ईरान के पास 186 हैं, जिनमें से 121 हमले के लिए तैयार रखे हुए रहते हैं। दूसरी और इजराइल के पास देखा जाए तो 241 के आसपास हैं, जिनमें से 193 हमला करने के लिए रेडी रहते हैं। अब बात नौसेना की करते हैं तो उस मामले में दोनों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इस हिसाब से ईरान आगे है, मगर इजराइल के साथ अमेरिकी फौज से लैस नाटो की सेना मौजूद है और नाटो दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती है। जहां अमेरिका का साथ रहेगा, जाहिर सी बात है कि वो पलड़ा भारी ही रहेगा। लेकिन ईरान की बात करें तो ईरान और अमेरिका में भी हमेशा खुन्नस लगी रहती है। अमेरिका ईरान को ख़त्म करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान भी चाहता है कि वो किस तरीके से अमेरिका पर दबदबा बनाए या अमेरिका को सपाचट कर दे। फिलहाल आने वाले समय में देखना ये दिलचस्प होगा कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो धमकी दी गई है उसका इजराइल जवाब देता है, और क्या जो रॉकेट 70 से 90 के बीच की संख्या में दागे गए हैं उनको लेकर भी इजराइल की तरफ से कोई ज़रूरी कदम उठाया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल इजराइल और ईरान के शक्तिशाली पैरामीटर्स को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं था आपके साथ दिव्यांशु, नमस्कार।